गरीब माँ बेटी की जादुई चक्की। ये दर्द खांसने की वजह से अब बढ़ता जा रहा है जानकी। नेहा के पापा, हे भगवान, लगता है इन्हें फिर से दर्द शुरू हो रहा है। नेहा, जल्दी से अपने पापा की दवाई लेकर आ। नेहा फौरन अपने पिता की खांसी की दवाई लेकर आती है और उन्हें पिलाती है। पिताजी, आप ठीक तो हैं ना? अरे तुम लोग मेरी चिंता क्यों करते हो? अब जो होना है वो तो होगा ही। इस बीमारी में ऐसा होता ही रहेगा। नहीं जी, ऐसा मत बोलिए, आपको कुछ नहीं होगा। आप जल्दी से ठीक हो जाओगे, बस किसी तरह आपके ऑपरेशन का जुगाड़ हो जाए। कहाँ से मेरे ऑपरेशन का जुगाड़ होगा? हमारे पास 2 वक्त की रोटी खाने के भी पैसे नहीं है, तो ऑपरेशन के लिए 50,000 कहाँ से लाओगी? अरे आप खाने की टेंशन मत लीजिए, मैं आटे की जगह गेहूं लेकर आ गई हूँ। वह सस्ता और ज्यादा मिल रहा था, अब बस मुझे पिसवाना है और दाल भी लेकर आ गई हूँ। तुम पर पैसे कहाँ से आए? पिताजी, मेरे बस्ते में पैसे पड़े हुए थे, वो मुझे मिल गए तो मैंने माँ को दे दिए। ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या? मेरे बीमार पड़ने के बाद तो घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो गया है। आप चिंता क्यों करते हैं? मैं कोई काम देख रही हूँ, जल्दी ही पैसों का जुगाड़ हो जाएगा। आप आराम कीजिए, मैं किसी तरह उन गेहूं को पिसवाती हूँ। बेटा, 10-5 रुपए और देना गेहूं पिसाने के लिए। माँ, अब तो पैसे नहीं है। हे भगवान, अब मैं कैसे पिसवाऊंगी? एक तो मैं यहाँ किसी को जानती भी नहीं हूँ। हम अपना पहले वाला घर छोड़कर जो इस गांव में आ गए हैं, इस नए घर में। नेहा, जा थोड़ा बहुत सामान रसोई का रह गया है लगा दे, तभी खाना बन पाएगा। जी माँ, अभी करती हूँ। हे भगवान जी, मेरी बूढ़ी माँ की चिंताएं खत्म कर दो और पिताजी को ठीक कर दो। उन्हें ऐसे देख मुझे अच्छा नहीं लगता है। ये कहकर नेहा रसोई का बचा कुचा सामान, डिब्बे वगैरह लगाने लगती है। वहीं दूसरी ओर जानकी अपने पति के हाथ पैरों की मालिश करती है। तभी रसोई का सामान जचाने के बाद नेहा को एक चक्की मिलती है। माँ देखो तो जरा, मुझे यहाँ पर एक चक्की मिली है। देखो ना माँ, ये किसकी चक्की है? मैंने तो कभी नहीं देखी। नेहा की आवाज सुन जानकी उसके पास आती है। अरे बेटा, ये चक्की तुझे कहाँ से मिली? ये तो तेरी नानी की मम्मी ने दिया था। सीधा सीधा बोलूं तो ये पूर्वजों की चक्की है। वो तो ठीक है माँ, ये मुझे इन्हीं सामान के बीच में पड़ी हुई मिल गई थी। लेकिन आपको गेहूं पीसने थे ना, तो क्यों ना इसी में ही गेहूं पीस दीजिए, पैसे भी नहीं लगेंगे। अरे हाँ, ये तो तूने बिल्कुल सही याद दिलाया, पर ये बहुत पुरानी चक्की है, पता नहीं चलेगी भी या नहीं। पहले थोड़ा साफ कर लेती हूँ। जानकी उस पुरानी चक्की को साफ कर देती है और फिर उसमें थोड़े से गेहूं डालती है, जिसे चलाने पर उसे बहुत ताकत लगानी पड़ती है। अरे बाप रे बाप, इसे चलाना तो बड़ा मुश्किल हो रहा है। माँ काफी समय से रखी थी ना, क्या पता चलते चलते चल जाए। आप कोशिश तो करो, पापा को खाना बनाकर भी देना है। हाँ बेटा। फिर दोनों माँ बेटी चक्की को पकड़कर ताकत लगाकर गेहूं पीसने की कोशिश करती हैं, तो थोड़े थोड़े गेहूं पिसने लगते हैं। चलो शुक्र है माँ, धीरे धीरे गेहूं पिस रहा है, अब पापा के लायक रोटी बन जाएगी। काश माँ, पापा पहले की तरह ठीक हो जाएं। हम सब फिर पहले की तरह एकदम खुशी खुशी रहेंगे। याद है पापा, जब काम से आते थे तो मेरे लिए आइसक्रीम भी लाते थे और आपके लिए चूड़ियाँ। बस कहीं से पैसों का इंतजाम हो जाता तो इलाज हो जाता। हाँ बेटा। तभी उनकी चलती हुई चक्की से एक जादुई रोशनी के साथ पैसों की गड्डी निकलती है, जिसे देख माँ बेटी हैरान हो जाती हैं। हे भगवान, इतने सारे पैसे, ये सब कहाँ से आए? ये तो माँ इस चक्की से है, पर ऐसा कैसे हो गया? कहीं ये कोई जादुई चक्की तो नहीं है? अगर ऐसा है तो एक बार प्रयास करके देखते हैं। माँ मैं बोलूंगी। हे जादुई चक्की, अगर तुम हमारी बात सुन सकती हो और तुम एक जादुई चक्की हो, तो क्या हमारे घर में अच्छा अच्छा स्वादिष्ट खाना ला सकती हो? तभी नेहा की बात सुन जादुई चक्की एक तेज रोशनी में स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान और जलेबी शरबत लाकर उनके सामने रख देती है, जिसे देख दोनों माँ बेटी ताली बजाती हैं। अरे वाह, ये तो सच में एक जादुई चक्की निकली। लगता है हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद बसा है इसमें, इसीलिए काम कर रहा है।
अच्छा माँ, अब तो मजे आएंगे। पहले इन पैसों से पापा का इलाज करवा लेते हैं और उन्हें भी खाना खिला देते हैं, हम भी खाना खा लेते हैं। हाँ चल। फिर दोनों माँ बेटियां अच्छा स्वादिष्ट खाना लेकर अविनाश के सामने जाती हैं और थोड़ा थोड़ा उसे खिलाती हैं। अरे तुम दोनों इतना खीर कचौड़ी पूरी वाला पकवान कहाँ से लाई हो? अरे मुझे जरा सा क्यों खिलाया है? थोड़ा और तो दो जानकी। नहीं जी, ये तो हम सबने कई दिनों से नहीं खाया था, तो मैंने थोड़ा आपको दे दिया। आप जानते हैं ना आपकी तबीयत खराब है, तो मैं आपको और नहीं दे सकती। आपको दाल रोटी ही मिलेगा। हाँ पापा। ठीक है, पर बताओ तो सही कहाँ से आया है ये सारा खाना? मैं बताती हूँ आपको। हमारे पास पूर्वजों की चक्की पड़ी हुई थी, वह चक्की जादुई चक्की निकली, उसी से ही ये सब हुआ है। और अब आप भी जल्दी से ठीक हो जाएंगे। सच, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अब हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। जी बिल्कुल। अगले दिन ही बूढ़ी जानकी और नेहा अविनाश को अस्पताल में ले जाते हैं, जहां उसके लीवर का ऑपरेशन का इलाज चलता है और वह बिल्कुल ठीक हो जाता है। तभी डॉक्टर कहता है, अरे अब आप घबरा क्यों रही हैं? आपके पति ठीक हो चुके हैं। माता जी, अब आप इन्हें घर ले जाइए और अच्छे से खिलाइए पिलाइए। जी जी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। चल नेहा बेटी, अपने पिता को ले आ। फिर जानकी और नेहा अविनाश को अस्पताल से डिस्चार्ज करके घर ले आते हैं, जहां उनके घर के हालात अभी भी गरीबी से भरे थे। खाने के राशन के डिब्बे खाली थे। माँ देखो ना, हमारा घर कितना अजीब सा है और घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं है। जादुई चक्की से खाना मांग लेते हैं। हाँ बेटा। तभी वह जादुई चक्की को फिर से निकाल लेते हैं। हे जादुई चक्की, हमारे घर में राशन भंडार भर दे और हमारे घर को सुंदर कर दे। जानकी की जादुई चक्की की तेज रोशनी में जादू से घर में राशन भंडार भी भर जाते हैं और घर का हुलिया भी बदल जाता है, जिसे देख तीनों बहुत खुश होते हैं। अरे वाह, हमारे घर में इतना सब कुछ खाने को है और हमारे घर का नक्शा भी बदल गया। बहुत सुंदर लग रहा है। शुक्रिया जादुई चक्की। पर तुम इससे कितनी बार पैसे मांगते रहोगे या ये सब सामान? हमें अपना कुछ काम शुरू करना चाहिए, उससे ही सब अच्छा होगा। अपने मतलब से चक्की का दुरुपयोग हमें नहीं करना चाहिए। जी आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। ए जादुई चक्की, हमारा एक ढाबे का ढांचा तैयार कर दे। जादुई चक्की के घूमते ही घर के बाहर ही एक ढाबा का ढांचा तैयार हो जाता है। तभी नेहा, पर पिताजी ढाबे के ढांचे से हम क्या करेंगे? देखो नेहा बिटिया, मैं ठीक हो चुका हूँ। हम तीनों मिलकर इस ढाबे को चलाएंगे। तुम्हारी माँ बहुत अच्छा खाना बनाती है और रोजगार तो आ ही चुका है इस जादुई चक्की से। बिल्कुल सही तरकीब लगाई आपने। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। तीनों मिलकर उस ढाबे को तैयार कर लेते हैं और खाना बनाकर चलाने लगते हैं, जिससे घर में कुछ पैसे आने लगते हैं। लेकिन नेहा का जादुई चक्की की तरफ ध्यान जाता है। हमारे घर की सारी तकलीफें दूर हो गईं। क्यों ना मैं भी अपने लिए कुछ मांग लूं। अच्छा मेकअप और कपड़े मांग लेती हूँ, फिर मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने जाऊंगी। ये जादुई चक्की मुझे ढेर सारा मेकअप और अच्छे कपड़े दे। नेहा के ये बोलते ही जादुई चक्की काम नहीं करती है, क्योंकि उसका लालच जो सामने आ जाता है। तभी वह अपनी माँ से शिकायत करती है। माँ, इस जादुई चक्की को क्या हो गया है? मैं इसके सामने कुछ बोल रही हूँ और ये जादू ही नहीं कर रही है। क्या? ये कैसे हो सकता है? जरूर तूने कुछ गड़बड़ की होगी। तूने अपने फायदे के लिए कुछ मांगा था क्या? नहीं माँ, मैं ऐसा क्यों कुछ मांगूंगी? अच्छा, तो फिर तू क्या मांग रही थी, इससे जो इसका जादू काम ना आया? सच सच बता। वो माँ मैंने अपने लिए थोड़े से नए कपड़े और मेकअप मांगा था, तभी कोई जादू नहीं हुआ। कर दी ना तूने गलती। तू जानती है हम कितने गरीब हैं। तेरे पापा की क्या हालत थी। हमारे पूर्वजों की चक्की उनके आशीर्वाद से हमारी मजबूरी में काम आ गई और जादू हो गया। पर तूने अपने फायदे के लिए ये सब मांग लिया, इसलिए काम नहीं कर रहा। ला, जादुई चक्की को मेरे पास लेकर आ। माफ कर दो माँ, मुझसे गलती हो गई। अब मैं ऐसा नहीं करूंगी। नेहा जादुई चक्की जानकी के सामने ले आती है। हे जादुई चक्की, मेरी बेटी ने जाने अनजाने में, नादानी में तुमसे अपने लिए कुछ मांग लिया था, उसे माफ कर दो और वापस पहले की तरह हो जाओ। हम वादा करते हैं तुम्हारा दुरुपयोग कभी नहीं करेंगे। ठीक है, अगर तुम वादा करती हो तो मैं भी तुम्हारा साथ अब कभी नहीं छोड़ूंगी।
ये बोलते ही जादुई चक्की फिर से चलने लगती है और अब उनके घर की सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं और वह गरीब लोगों की मदद करने लगते हैं। साथ ही अपनी जादुई चक्की को हमेशा के लिए राज ही रखते हैं। कहते हैं ना दोस्तों, लालच बुरी बला होती है। इस कहानी के माध्यम से आपने ये जान ही लिया होगा। इसलिए हमें अपनी इच्छाओं को नियंत्रण में रखना चाहिए।